ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत साहसी वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर ऐसे भी कई गुमनाम वीर नायक रहे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही गुमनाम शहीदों को हम आज रेडियो दस्तक पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक के माध्यम से याद करेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम कई गुमनाम नायकों को जान पाए और अब आगे हम और भी कई वीरों के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। कालिदास की पावन भूमि है शिक्षा का धाम। 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची छाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है।
दिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है, जय है, जय है तेरी जय। जय है, जय है, जय है तेरी जय। दोस्तों, अभी हमने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का ये कुलगान। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य श्री अर्पण भारद्वाज जी और डॉक्टर शोभा शोचे मैडम के संयोजन में हो पा रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर हरिशंकर द्विवेदी, प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, आपका समस्त श्रोतागणों का स्वागत करता हूं और आज़ादी के इस अमृत काल में महाविद्यालय की ओर से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति, संस्था, प्रदेश या देश के विकास का मूल मंत्र है कि वह रचनात्मक स्वप्न देखे और उसी को ध्येय बनाकर विभिन्न उपक्रमों द्वारा प्रगति के सोपान चढ़ता जाए, वह उस लक्ष्य को प्राप्त करे। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय ने भी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को अपना लक्ष्य बनाया और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संपूर्ण विश्व के देशों के विकास के लिए निर्धारित 18 मार्गदर्शकों में से 14 आयामों का चयन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया। फिर चाहे वह विद्यार्थियों का शोध क्षेत्र हो, अकादमिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, संवेदनशीलता हो, खेलकूद गतिविधियां हो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, लैंगिक समानता हो, साथ ही अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति सम्मान का क्षेत्र हो। महाविद्यालय ने सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों का विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मार्गदर्शन किया। आजादी के इस अमृत काल में जबकि पूरा देश विभिन्न आयोजनों में रत है, यह महाविद्यालय भी आजादी के दीवानों को, जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना प्राणोत्सर्ग किया, उनको याद कर रहा है। यहाँ पर विशेष उल्लेख इस बात का है कि हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने वाले वीरों में महिलाओं व पुरुषों ने समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों व देश काल में स्वतंत्रता के इस यज्ञ में बराबरी से अपने प्राणों की आहुति दी। स्वातंत्र्य वीरों में से बहुत को हम जानते हैं, परंतु इस श्रृंखला के माध्यम से महाविद्यालय का प्रयास यह है कि न जाने कितने गुमनाम वीर व वीरांगनाएं हुई जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनमें से कुछ के योगदान को आपके सम्मुख लाया जा सके और उन्हें रेखांकित किया जा सके, इसीलिए यह श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इस श्रृंखला के आयोजन हेतु हमारे प्रेरणा स्रोत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज एवं डॉक्टर शोभा सोचे, जो कि इस श्रृंखला को सुचारू रूप से चलाने में अपना अपूर्व योगदान दे रही हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पूर्वोत्तर भारत अपनी वादियों में जितनी खूबसूरती समेटे है, वीरता की उतनी ही अनकही कहानियां भी। आइए आज शुरू करते हैं दास्ताने गुम स्वतंत्रता सेनानियों की, पूर्वोत्तर भारत के उसी एक खूबसूरत से राज्य मणिपुर से। रोंगमेई स्वदेशी नागा जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति, जिसके एक
आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता हाइपो जादोनांग। आज की कहानी उन्हीं से शुरू करते हैं। हाइपो जादोनांग, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के चंगुल से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में इन्होंने आसाम, मणिपुर और नागालैंड के त्रिकोणीय जंक्शन में रहने वाली एक महत्वपूर्ण स्वदेशी नागा समुदाय, जिसे हम जेलियांग ग्रोंग के नाम से जानते हैं, उसका ध्यान अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अपनी लड़ाइयों पर आकर्षित किया। उन्होंने रिफेन नाम की एक संस्था की स्थापना की, जिसमें 500 पुरुष और महिलाएं शामिल थीं, जो न सिर्फ सैन्य रणनीति, हथियार और टोही मशीन चलाने में प्रशिक्षित थे, बल्कि खेती, पशुधन चराई जैसे नागरिक मामलों में भी जनता की सहायता किया करते थे। इनकी एक शिष्या ने अपने गुरु के रचनाओं को और स्वतंत्रता संघर्ष को गीतमाला में पिरोकर उनकी प्रशंसा की। स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने का परिणाम यह हुआ कि 1931 में ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया, हत्या के झूठे आरोप लगाए और फांसी की सजा दे दी। मात्र 26 वर्ष की आयु में ही जादोनांग देश के लिए शहीद हो गए। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक, और अभी आपने सुनी एक वीर नायक की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने रानी गेडेनलियो और मणिराम दत्ता जी की कहानी सुनी थी। हमारे इस कार्यक्रम को हमारे अनेक श्रोताओं ने सुनकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, तो आइए सुनते हैं कि उनका इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना है। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा, निवासी राजगढ़, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं 90.8 FM के संयोजन में प्रसारित होने वाले आज़ादी के गुमनाम नायक इसी नई पहल की अत्यंत प्रशंसा करता हूँ। यह कार्यक्रम आगे भी इसी तरह गतिमान रहे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन। नमस्ते, मैं मुस्कान राठौर, जिला उज्जैन से शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं 90.8 FM के इस कार्यक्रम से अति प्रभावित हुई हूँ एवं इसमें सहभागिता करने वाले सभी वक्ताओं की प्रशंसा करती हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। नमस्कार, मेरा नाम करुणा गर्गे है। मैं एक अध्यापिका हूँ। मैंने रेडियो पर रेडियो दस्तक और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक को सुना और इसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में उन नायकों के बारे में बताया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उनका नाम कहीं गुमसा हो गया है। पूर्वोत्तर की रानी गेडेनलियो और शहीद मणिराम दत्ता जी के बारे में मैंने जाना। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM का धन्यवाद करती हूँ कि रेडियो के माध्यम से इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं अटल जी की कविता उदय सिंह चौहान जी की आवाज़ में। नमस्कार, मैं उदय सिंह चौहान आज आप सभी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की एक ऐसी ओजस्वी कविता सुनाने जा रहा हूँ जो आप सभी को देश प्रेम से भर देगी। यह कविता उन्होंने पड़ोसी देश को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। कविता का शीर्षक है मस्तक नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते, एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु शोक शौर्य से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है,
औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आज़ादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेज़ों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन, यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। 1 नहीं 2 नहीं करो 200 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने अभी एक वीर नायक की कहानी सुनी और ऐसे ही एक और वीर नायक की अमर गाथा अब हम आगे सुनेंगे। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। आइए चलते हैं पूर्वोत्तर की ही वादियों में गुम हुए एक और स्वतंत्रता सेनानी की तरफ। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक के साथ आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आइए जानते हैं हमारे अगले आज़ादी के गुमनाम नायक की ओर, जिनका नाम है प्रमोद रंजन बनर्जी, जो कि त्रिपुरा से हैं। एक धनी जमींदार परिवार में पैदा होने के बावजूद मात्र 12 वर्ष की उम्र में आज़ादी के लिए घर छोड़ दिया। जबलपुर में रेलवे की नौकरी भी की, परंतु स्वतंत्रता इन्हें इस कदर पुकार रही थी कि 22 वर्ष की उम्र में रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी। देश के प्रति त्याग और समर्पण इतना गहरा कि सेवा के दौरान कमाया सारा वेतन अपने सह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खर्च कर दिया, खास करके अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हथियार खरीदने में। श्री प्रमोद जी स्वतंत्रता संग्राम के कई लड़ाइयों में शामिल हुए, जिसमें शस्त्रागार आंदोलन एक प्रमुख रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसी शस्त्रागार आंदोलन के लिए इन्हें पकड़कर ढाका के सेंट्रल जेल में बंद भी किया गया और फिर खौफ इतना कि वहां से अंडमान जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। सुभाष चंद्र जी बोस इनके आदर्श थे। उनके आदर्शों का पालन करते हुए भी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने रानी गेंडेलियो और मणिराम दत्ता जी की कहानी सुनी थी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो प्रतिक्रियाओं की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आइए हमारे कुछ और श्रोताओं के विचारों को सुनते हैं। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। नमस्कार, मैं भारती कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नीलम महाडिक। मैंने रेडियो दस्तक पर एक कार्यक्रम सुना, आजादी के गुमनाम नायक, जो कि माधव साइंस कॉलेज और रेडियो दस्तक के संयोजन से यह प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है। मुझे यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया। आजादी के कितने ही गुमनाम नायक हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानती थी। इस कार्यक्रम को सुनकर मुझे हमारे कई गुमनाम नायकों के बारे में पता चला। मुझे बहुत खुशी हुई और रेडियो दस्तक के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम और भी आयोजित होते रहे, यही मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं पूर्वा कोठारी, पूर्व छात्र, माधव विज्ञान महाविद्यालय के द्वारा प्रारंभ रेडियो दस्तक कार्यक्रम
के लिए सर्वप्रथम पूरी टीम को बधाई देती हूँ। यह एक बहुत ही सार्थक पहल है जिसके द्वारा हमें उन वीर शहीदों या अनसंग हीरोज़ के बारे में सुनने को मिला जिनका पहले इतिहास में जिक्र कहीं ज़्यादा तौर पर देखने को नहीं मिलता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह परिकल्पना हमारे महाविद्यालय की टीम के सहयोग से प्रारंभ की गई है। भैया राहुल के द्वारा जो कविता सुनाई गई वह वाकई में बहुत सुंदर कविता है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तथा यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और पुनः महाविद्यालय को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। और अभी हमने सुने हमारे कार्यक्रम को लेकर श्रोताओं के विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भेज सकते हैं और साथ ही में जुड़ सकते हैं आप रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। दोस्तों समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak.